आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रीन हाउसेस बेस्ड ऑन कॉस्ट इन्वेस्टमेंट। लागत निवेश के आधार पर ग्रीन हाउस का वर्गीकरण। इसमें पहला है ग्लास ग्रीन हाउस। प्रायर टू 1950 ओनली ग्लास ग्रीन हाउसेस विद ग्लास एज द कवरिंग मटेरियल एग्जिस्टेड। 1950 के पहले ग्लास को कवरिंग मटेरियल के रूप में ग्रीन हाउस में यूज़ किया जाता था। एडवांटेजेस ऑफ ग्लास ग्रीन हाउस। ग्लास ग्रीन हाउस का उपयोग करने के क्या लाभ हैं? पहला है ग्रेटर इंटीरियर लाइट इंटेंसिटी। ग्लास ग्रीन हाउस ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को ग्रीन हाउस में पेनिट्रेट कराने में हेल्प करता है। सेकेंड है हायर एयर इन्फिल्ट्रेशन रेट। ग्लास ग्रीन हाउस में एयर इन्फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा होता है। एयर इन्फिल्ट्रेशन रेट कहने का मतलब है जो हवा का मूवमेंट है ग्रीन हाउस के अंदर और बाहर थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स जो कि ग्रीन हाउस में प्रेजेंट होते हैं, तो वो किस दर से किस रेट से मूव कर रहे हैं अंदर और बाहर ग्रीन हाउस के, उसे ही एयर इन्फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं, जो कि ग्लास ग्रीन हाउस का ज़्यादा होता है, जिससे कि अंदर की ह्यूमिडिटी कम होती है और साथ ही साथ बीमारी का बेहतर रोकथाम भी होता है। नेक्स्ट है लीन टू टाइप, इवन स्पैन, रिच एंड फरो टाइप ऑफ डिज़ाइंस आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्लास ग्रीन हाउस। लीन टू टाइप, इवन स्पैन टाइप और रिच एंड फरो टाइप ग्रीन हाउस में ग्लास को एज अ कवरिंग मटेरियल उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस, हानि। पहला है मोर एक्सपेंसिव देन पॉलीकार्बोनेट। ग्लास ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है पॉलीकार्बोनेट टाइप के कवरिंग मटेरियल से। दूसरा है फ्रेजाइल एंड मोर प्रॉन टू ब्रेकिंग। ग्लास बहुत नाजुक होता है जिसकी वजह से टूटने का खतरा बढ़ जाता है। सेकेंड है प्लास्टिक फिल्म ग्रीन हाउस। पॉलीइथाइलिन, पॉलीएस्टर एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड आर यूज्ड एज अ कवरिंग मटेरियल। इस प्रकार के ग्रीन हाउस में पॉलीइथाइलिन, पॉलीएस्टर, पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग एज अ कवरिंग मटेरियल के रूप में किया जाता है। Quonset type as well as gutter connected type is suitable for using this covering material. Quonset type ग्रीन हाउस के साथ साथ गटर कनेक्टेड टाइप ग्रीन हाउस में एज अ कवरिंग मटेरियल के रूप में प्लास्टिक फिल्म्स का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। पहले देखते हैं एडवांटेजेस, लाभ। फर्स्ट है इट इज़ मोर चीप। प्लास्टिक फिल्म्स ज़्यादा सस्ते होते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्लास टाइप। सेकेंड है कॉस्ट ऑफ हीटिंग इज़ लेस एज़ कम्पेयर टू ग्लास ग्रीन हाउस। ग्लास ग्रीन हाउस के कंपैरिजन में प्लास्टिक ग्रीन हाउस को हीट करने की जो लागत होती है वो कम होती है। देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस, हानि क्या है। प्लास्टिक फिल्म हैज़ शॉर्टर लाइफ एज कवरिंग मटेरियल। कवरिंग मटेरियल के रूप में प्लास्टिक फिल्म का लाइफ छोटा होता है, मतलब ये कम चलते हैं। उदाहरण के लिए यूवी स्टेबलाइज्ड प्लास्टिक फिल्म्स केवल 4 साल तक चलते हैं। थर्ड इज़ रिजिड पैनल ग्रीन हाउस। इन दिस टाइप ऑफ ग्रीन हाउस पॉलीविनाइल क्लोराइड रिजिड पैनल्स, फाइबर ग्लास reinforced plastic that is FRP, acrylic, polycarbonate rigid panel are used as a covering material. इस प्रकार के ग्रीन हाउस में पॉलीविनाइल क्लोराइड रिजिड पैनल्स, FRP, फाइबर ग्लास reinforced प्लास्टिक, एक्रिलिक, पॉलीकार्बोनेट का उपयोग एज अ कवरिंग मटेरियल के रूप में किया जाता है। रिजिड पैनल ग्रीन हाउस कैन बी यूज्ड इन द क्वेंसेट टाइप फ्रेम्स और रिजिड एंड फरो टाइप फ्रेम्स। रिजिड पैनल प्रकार का कवरिंग मटेरियल क्वेंसेट टाइप ग्रीन हाउस या रिज एंड फरो टाइप ग्रीन हाउस में उपयोग किया जा सकता है। अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस, लाभ। पहला है मटेरियल इज़ मोर रेजिस्टेंट टू ब्रेकेज। रिजिड पैनल प्रकार का कवरिंग मटेरियल आसानी से नहीं टूटते हैं, जैसे कि अगर कोई ओला वगैरह गिर रहा है या कोई किसी दूसरे प्रकार का डैमेज होता है तो ये आसानी से नहीं टूटते। दूसरा है लाइट इंटेंसिटी इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ग्रीन हाउस व्हेन कंपेयर टू ग्लास और प्लास्टिक। ग्लास और प्लास्टिक कवरिंग मटेरियल के कंपैरिजन में अगर हम रिजिड पैनल को एज अ कवरिंग मटेरियल अपने ग्रीन हाउस में यूज़ करते हैं तो इसकी वजह से ग्रीन हाउस के अंदर पौधों को यूनिफॉर्म लाइट मिल पाएगा, मतलब जो लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, समान होगा। थर्ड है हाई ग्रेड पैनल्स हैव लॉन्ग लाइफ इवन अप टू 20 ईयर्स। इस प्रकार के कवरिंग मटेरियल का जो लाइफ होता है वो लंबा होता है, मतलब ये लंबे चलते हैं। अगर इसमें भी अच्छे क्वालिटी के पैनल्स एज अ कवरिंग मटेरियल यूज़ किया जाए तो ये 20 साल तक चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस, हानि क्या है। पहला, पैनल्स टेंड टू कलेक्ट डस्ट एज वेल एज टू हार्बर एल्गी
which result in darkening of the panels and subsequent reduction in the light transmission. कई बार इस प्रकार के कवरिंग मटेरियल में धूल इकट्ठा होने के साथ साथ एल्गी भी ग्रो हो जाते हैं, जिसके कारण ये काले पड़ जाते हैं और बाद में लाइट ट्रांसमिशन में भी कमी आती है, मतलब लाइट ठीक से अंदर की तरफ नहीं आ पाता। दूसरा है डेंजर ऑफ फायर हज़ार्ड, आग लगने का खतरा, क्योंकि रिजिड पैनल्स जैसे कि फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक रिजिड पैनल्स, एक्रिलिक रिजिड पैनल्स, पॉलीकार्बोनेट रिजिड पैनल्स, तो इस प्रकार के कवरिंग मटेरियल फ्लेमेबल होते हैं, मतलब ये जल्दी आग पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस में आग लगने का खतरा बढ़ जाता है।